कि जो दहकती आग के शोलों पे सोया वो हुसैन, जो दहकती आग के शोलों पे सोया वो हुसैन, जिसने अपने खून से दुनिया को धोया वो हुसैन, जो अपने खून से दुनिया को धोया वो हुसैन, और जो जवां बेटे की मैयत पे ना रोया वो हुसैन, जो जवां बेटे की मैयत पे ना रोया वो हुसैन, जिसने सब कुछ खो के फिर भी कुछ ना खोया वो हुसैन, जिसने सब कुछ खो के फिर भी कुछ ना खोया वो हुसैन। इमाम हुसैन करबला में आए, ये सारे लोगों को पता है, मेरे आका को ये मालूम है, इमाम हुसैन को भी मालूम है कि करबला में हमें शहीद करेगा। मिसाल के तौर पर मुझे मालूम है कि अगर मैं यहां पर यानी मैं बागजोरी या जियाजोरी जाऊं तो मेरा वहां बहुत दुश्मन है, जानलेवा हमला कर सकता है, और मेरा वहां से बड़ा पुराना दुश्मनी है, मैं वहां के लोगों के साथ बड़ा गद्दारी किया हूं। लेकिन इमाम हुसैन गद्दारी नहीं किए थे, लेकिन मैं अपना मिसाल दे रहा हूं कि मैं वहां के लोगों के साथ बड़ा गद्दारी किया हूं, बड़ा जुल्म ज्यादती किया हूं। अगर मैं वहां जाऊंगा तो मैं मारा जाऊंगा, तो मैं कभी भी इस गांव में दाखिल नहीं रहूंगा, नहीं आ सकता, क्योंकि मैं अगर आऊं तो मैं मारा जाऊंगा, इसलिए मैं इस गांव कभी नहीं आऊंगा मरते दम तक। और यहाँ के लोगों ने भी कह दिया अगर तू कभी भी इस गांव में अगर दाखिल हो गया तो तुम्हें कत्ल कर देंगे। लेकिन कुर्बान जाओ इमाम हुसैन की शान पर कि इमाम हुसैन को मालूम है, जब इमाम हुसैन करबला पहुंचे, एक मैदान के पास पहुंचा तो लोगों से पूछा कि इस मैदान का, इस जगह का नाम क्या है? लोगों ने कहा कि हुजूर इसका नाम मारिया है, इसका नाम मारिया है, और नया नाम जो है इसका करबला है। जब करबला का नाम सुना तो इमाम हुसैन ने कहा कि खेमा यहीं पर लगा दो। इमाम हुसैन करबला के नाम सुनने के बाद ये भी बोल सकते थे, ए मेरे सिपाहियों, ए मेरे जाने सारो, यहाँ पर मत रुको, क्योंकि मेरे नाना जान का ये पैगाम है कि मेरा बेटा इमाम हुसैन करबला में शहीद होंगे, और यहाँ पर मैं आया हूँ, मुझे लोग शहीद करेगा, इसलिए बेहतर है कि रात का मौका है, यहाँ से निकल लेते हैं, यहाँ से भाग चलते हैं, यहाँ रहेंगे तब न हमें कत्ल करेंगे, लोग मुझे शहीद करेगा। लेकिन इमाम हुसैन ने कहा कि नहीं, अब इसी जगह पर खेमा लगा दो, इसी जगह पर खेमा गाड़ दो। इमाम हुसैन का खेमा लग गया। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, कुछ दिनों तक रहे वहां। रहने के बाद दोनों तरफ से बहस मुबाहिसा शुरू हो गया। इमाम हुसैन के बारगाह में कासिद आने लगे कि इमाम हुसैन बैत कर लीजिए, यजीद की बात मान लीजिए, और नहीं तो जंग करने के लिए तैयार हो जाइए। 207वीं मुहर्रमुल हराम के दिन इमाम हुसैन के काफिले में पानी लाने के लिए बंद कर दिया, नहरे फरात पर पहरा लगा दिया। नहरे फरात पर जो है फोर्स लगा दिया गया कि यहां से इमाम हुसैन के खेमे में एक बूंद पानी ना जाने पाए। दोस्तों, इमाम हुसैन जानने के बाद भी, ये इल्म होने के बाद भी वहां डटे रहे। इमाम हुसैन को पता था कि इस्लाम को बचाने के लिए, कुरान को बचाने के लिए, मस्जिद को बचाने के लिए, मदारिस को बचाने के लिए मेरी खून की जरूरत है। अगर मस्जिद बचानी है तो मेरे खून की सिंचाई से बचेगी, कुरान को अगर बचाना है तो मेरे खून की सिंचाई से कुरान बचेगा, और इस्लाम मजबूत होगा, इस्लाम का झंडा लहरेगा। दोस्तों, इमाम हुसैन करबला में डटे रहे। 3 दिन का भूखा प्यासा, जब नवी रात का दिन हुआ, यानी 10वीं की नवी का दिन गुजरकर 10वीं की रात जैसे आया, इमाम हुसैन से कहा गया कि इमाम हुसैन, आप अगर आप बैत नहीं करते हैं
तो आप लड़ने के लिए तैयार हो जाइए, लड़ने के लिए तैयार हो जाइए। इमाम हुसैन ने कहा कि ठीक है, अगर तुम्हारा यही मंसूर है और तुम्हारा यही ख्वाहिश है तो ठीक है, मैं एक रात की मोहलत लेता हूँ, एक रात की मोहलत लेता हूँ। इस रात के बाद सुबह जंग के ऐलान हो जाएगा। एक रात की मोहलत तो मुझे, लोगों ने सोचा कि 2 दिन से तो भूखा है ये है, रात भर और भूखा रहेगा, भूख से निढाल हो जाएगा, सुबह हो सकता है ये बैत कर ले। लेकिन ये इस्लाम के शेर है, ये अली मुर्तजा के खून है, इमामुल अंबिया के नवासा है। जिस उंगली को पकड़ करके चलना सीखा है वो कैसे इस्लाम को छोड़ सकता है? वो कैसे एक शराबी के हाथ में अपना हाथ दे सकता है? कैसे जनाखोरों को हाथ में हाथ दे सकता है? कैसे जय बहन बेटियों को हलाल समझने वाले के हाथों में इमाम हुसैन हाथ दे सकता है? और कैसे गाने बजाने ढोल ताशा बजाने वाले के हाथों में कैसे इमाम हुसैन हाथ दे सकता है? कहा कि ये यजीदियों, अगर तुम नहीं मानोगे तो एक रात की मोहलत दो। इमाम हुसैन एक रात की मोहलत देने के बाद इमाम हुसैन ने अपने लोगों से कहा, जाने सारों से, ए मेरे जाने सारों सुनो, तो यजीद जो है ये जालिम मेरा खून का प्यासा है, तुम लोग ऐसा करो कि रातों रात भाग जाओ, मैं तुम लोगों को आजादी देता हूँ, इख्तियार देता हूँ, तुम लोग निकल जाओ। इमाम हुसैन के जानिसारों ने कहा कि इमाम हुसैन, अगर मुझे साथ छोड़ना होता तो मैं मक्के से, मदीने से मक्का तक नहीं आता, और मक्का से जो है यहाँ करबला के मैदान तक नहीं आता। इमाम हुसैन, हमारी जान चली जाए कोई बात नहीं, लेकिन आपके साथ नहीं छोड़ सकते हैं। जब हम मदीने से मक्का तक पीछा नहीं छोड़े और मक्का से करबला तक पीछा नहीं छोड़े, इतने रास्ते में मुसीबत आए, इतने कठिनाई आई, लेकिन हमने आपके दामन नहीं छोड़ा। तो इस वक्त जब आपके साथ इतनी बड़ी मुसीबत आया है, इस वक्त अगर हम आपके हाथ, आपके दामन छोड़ करके अगर मैं भाग जाऊं तो कल क़यामत का दिन जब होगा, नाना जान हश्र में पूछेगा कि मेरे चाहने वालों, मेरे कलमा पढ़ने वालों, सुनो, जब मेरे नवासे के ऊपर दुनिया की सबसे बड़ी मुसीबत आन पड़ी थी तो उस वक्त मेरे नवासे को छोड़ करके भाग गया। मैं क्या जवाब दूंगा नाना जान के बारे में? इमाम हुसैन, मैं अपनी जान की परवाह नहीं करता, इमाम हुसैन आपकी जान की मुझे पड़ी है। दोस्तों, इमाम हुसैन जब पूरी रात अल्लाह की इबादत किया, पूरी रात कुरान की तिलावतें की, तहज्जुद की नमाजें पढ़ी, जब सुबह हुआ तो इंसान जानी हजरते अली अकबर को भेजा कि बेटा जाओ मैदान में जा करके देखो, मैदान तो ठीक ठाक है। हजरती अली अकबर वहां से जाते हैं, खेमे से निकलते हैं, जब मैदान में जाते हैं देखता है मैदान तो ठीक ठाक है, लेकिन एक निकाब पोश औरत है जो अपने निकाब, अपने चेहरे को छुपाई हुई है और जुल्फे बिखरी हुई हैं, और उस मैदान से कुछ कंकरियां चुन रही है, कंकरियां उठा रही है। ये माजरा देखने के बाद जब फिर वापस खेमे में आते हैं, इमाम हुसैन पूछते हैं कि बेटा बता, मदीने जो है उस मैदान का नजारा क्या है? कहा कि अब्बा हुजूर, मैदान का नजारा तो ठीक ठाक है, लेकिन मैंने अजीब चीज देखा, एक जो है ताज्जुब करने वाली चीज देखा। कहा कि क्या? कहा कि एक खातून जो निकाब पोश है, उनके जुल्फे बिखरी हुई है, आज जो है उस मैदान में कुछ कंकरियां चुन रही है। इतना सुनना था, इमाम हुसैन समझ गए और समझ गए। कहा कि बेटा ये कोई और नहीं है, ये खातूने जन्नत हजरत फातिमा ज़हरा हमारी माँ और तुम्हारा दादी जान है।
तुम्हारे दादी जान है कि इमामे यानी मेरा बेटा इस जंग के अंदर लड़ते लड़ते कहीं जमीन में गिरेंगे तो मेरे बेटे के जिस्म के अंदर कहीं कंकर न लग जाए, कहीं पत्थर न लग जाए, कहीं कांटा न चुभ जाए, इसलिए मैदान को साफ कर रही थी। दोस्तों, अल मुख्तसर जब सुबह हुआ, दोनों तरफ से जो है काफिला आमने सामने है। यजीदियों के तरफ मुखातब होकर के जो है इमाम हुसैन ने कहा कि यजीदियों सुनो, अभी भी वक्त है, अभी भी समय है, अभी भी टाइम है, अभी भी तुम बाज आ जाओ, अभी भी बाज आ जाओ। और मैं कोई वैसा इंसान नहीं, मैं अली के मुर्तजा का बेटा हूँ, फातिमा ज़हरा का लख्ते जिगर हूँ, इमामुल अंबिया का नवासा हूँ। कोई मैं मामूली इंसान का बेटा नहीं, इमामुल अंबिया का नवासा उनका बेटा हूँ। दोस्तों, इमाम हुसैन ने वहां पर खुतबा दिया, लेकिन उन यजीदियों के दिलों पे मोहर लग चुका था, ईमान से फेरा नहीं। उसमें से एक जो है बूढ़ा 60 साल का उस खेमे से निकल करके इमाम हुसैन के खेमे में आ जाता है। उनका नाम हुर बिन रियाई है। उनके खेमे में आते हैं और कहते हैं कि यजीदियों सुन लो, मैं तुम्हारा खेमा को इस्तीफा देता हूँ। मैं एक तरफ जन्नत देख रहा हूँ, एक तरफ जहन्नम देख रहा हूँ, लेकिन जन्नत इधर नहीं है, जन्नत उस खेमे की तरफ है जिस खेमे में 72 नफसे कुदसिया है। उनमें कुछ बीमार भी हैं, कुछ बच्चे भी हैं, कुछ औरतें भी हैं। उनके खेमे में जन्नत मुझे दिख रहा है, इस खेमे में मुझे जन्नत का नजारा नहीं मिल रहा है। ए यजीदियों सुनो, मैं तुम्हें तुम्हारे खेमे से मैं निकल रहा हूँ और मैं इमाम हुसैन के खेमे में दाखिल हो रहा हूँ। दोस्तों, मैं एक मिसाल देता हूँ। मिसाल के तौर पर मान ले अगर कोई इंसान एक्सीडेंट हो जाए और बहुत गंभीर हालत में है, वो बड़ा गंभीर हालत में है, जिस्म के अंदर ब्लड नहीं है, उसके ब्लड की जरूरत है। अगर ब्लड देगा तो वो बचेगा और नहीं तो नहीं बचेगा, मर जाएगा। उस इंसान का ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव अगर है तो अगर बी पॉजिटिव अगर उसके शरीर में अगर ब्लड चढ़ाया जाएगा तो वो इंसान नहीं बचेगा। क्यों नहीं बचेगा? इसलिए नहीं बचेगा कि वो इंसान की ब्लड ग्रुप मैचिंग नहीं कर रहा। जब ब्लड ग्रुप मैचिंग नहीं कर रहा है तो वो इंसान बचेगा कैसे? वो बच नहीं सकता। अगर उसकी ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है तो ओ पॉजिटिव ग्रुप ही का ब्लड चढ़ाना पड़ेगा। तो इस्लाम को जरूरत था, इस्लाम को जरूरत था इमाम हुसैन का खून, कि जब तक इमाम हुसैन का खून इस जमीन के अंदर न बहता, इस्लाम का झंडा बुलंद न होता, कुरान की अज़मत जो है बुलंद किया तो इमाम हुसैन के खून ने किया। मस्जिद के मीनार को बुलंद किया तो इमाम हुसैन के खून ने किया। जब तक जो इमाम हुसैन शहीद नहीं हुए थे, करबला में खून ही खून बह रहा था। 200 यकायक हुर बिन रियाई भी शहीद हो गए, अलम अब्बास अलम बरदार भी शहीद हो गए, ओनो मोहम्मद भी शहीद हो गए, इमाम कासिम भी शहीद हो गए, इमाम अलम बरदार भी शहीद हो गए, अब्बास अलम बरदार भी शहीद हो गए, अली अकबर भी शहीद हो गए, 6 माह का अली असगर भी शहीद हो गए। 200 इमाम हुसैन को पता था कि अगर मुझे शहीद कर देगा तो ये सारे के सारे मामला सही हो जाएगा।
तो मैं पूछना चाहता हूँ इमाम हुसैन से, इमाम हुसैन जब आपको मालूम होते हुए भी आपने अली अकबर को क्यों भेजा, अली असगर को क्यों भेजा, अब्बास अलमबरदार को क्यों भेजा, होर बिन रियाई को क्यों भेजा, ओनो मोहम्मद को क्यों भेजा, अब्बास को क्यों भेजा, कासिम को क्यों भेजा? इमाम हुसैन कहते हैं कि लोगों सुनो, मैं नवासाई रसूल हूँ, अगर मेरा कोई गुस्ताख हो जाएगा तो वो जहन्नमी हो जाएगा, और मेरी औलाद का अगर कोई गुस्ताख होगा और वो अगर तौबा भी कर लेगा तो मैं उसको माफ कर दूंगा तो वो जन्नती हो सकता है। इसलिए मैंने उन जालिमों को, उन जो है यजीदियों को मैंने मौका दिया कि अब्बास अलमबरदार को शहीद करके अगर तुम्हारा दिल ठंडा हो जाता है फिर जाओ, तुम तौबा कर लो, मैं तुझे माफ कर दूंगा, मेरा नाना जान भी खुश हो जाएंगे। अगर तूने मुझे शहीद कर दिया, मेरा खून इस जमीन के अंदर अगर तूने बहा दिया तो समझ लो कि मैं भी तुमसे नाराज हो जाऊंगा, और जब मैं नाराज हो जाऊंगा तो रसूल कायनात भी नाराज हो जाएंगे, और जब रसूल कायनात नाराज हो जाएंगे तो समझ लो कि फिर तुम जन्नत नहीं पा सकते। तुम्हें जन्नत दिलाने के लिए, जन्नत के हकदार बनाने के लिए मैंने उन यजीदियों को मौका दिया था ताकि इनको शहीद करके हो सकता है कि ये ईमान से फिर जाए, इनके जो है दिल मुतमईन हो जाए और ये बाज आ जाए। लेकिन जब नहीं बाज आया, आखिरकार इमाम हुसैन करबला में उतरे। दोस्तों, इमाम हुसैन करबला में उतरे, उससे पहले एक बात कह देना चाहता हूँ। दोस्तों, हम लोगों की दादा दादी नाना नानी खानदान के लोग जिसका है उनका इंतकाल हो गया। इंतकाल हुआ कि नहीं? हर घर से कोई न किसी का छोटा बड़ा, अगर माँ बाप अगर बाहयात है तो दादा दादी गुजर गया होगा। तो जब 4 दिन का वक्त आता है तो हम लोग क्या करते हैं? मिलाद करते हैं, कुरान खानी करते हैं। भाई 40 दिन होता है तो हम लोग 40वां करते हैं, कुरान खानी करते हैं, मिलाद खानी करते हैं। जिसका जैसे हैसियत है 2-4 आलिम को, उलमा को छोटा मोटा एक जलसा की तरह कर देते हैं और उनके जो है रूह में साले सबाब पहुंचाते हैं। फिर अगर हैसियत वैसा है, अच्छा पैसा वाला है, ठीक ठाक है, या माँ बाप से मोहब्बत है, दादा दादी से मोहब्बत है, फिर आने वाले साल में जो है सालगिरह यानी सालाना मिलाद कुरान खानी भी करते हैं। करते कि नहीं? यही नहीं करते हैं? साल में अगर सालाना हो जाए तो सालाना में भी अगर कुरान खानी नहीं करते तो इतना तो करते हैं, 1 किलो मिठाई ला करके या घर में हलवा बना करके या शिरनी ला करके इमाम साहब को, मौजन साहब को बुला करके फातिहा खानी कराते हैं कि नहीं? कराता है। लेकिन जो इंसान, जो शख्स जिनकी वजह से आज हम दुनिया में कलमा पढ़ रहे हैं, उनके नाना जान के शरीयत पर अमल कर रहे हैं, वो इस्लाम के लिए अपने जान को कुर्बान कर दिया, अपने बेटा को कुर्बान कर दिया, अपने भतीजों को कुर्बान कर दिया, अपने भांजे को कुर्बान कर दिया, अपने भाई को कुर्बान कर दिया। उनका अगर सालगिरह आता है तो हम लोग क्या करते हैं? जो है ताशा बजाते हैं, ढोल बजाते हैं और जो है बड़े बड़े डीजे और गाने लगा करके जो है हम लोग खेल कूद करते हैं, अरेश मस्ती करते हैं। इमाम हुसैन के शहादत के हम तौहीन करते हैं। जो करबला में यजीदियों ने ढोल बजा करके जंग का ऐलान किया था, आज हम लोग जो इस दुनिया में इमाम हुसैन के नाम लेकर के और इमाम हुसैन के नाम पर जो है लोगों को बुला करके आज ढोल बजाते हैं, ताशा बजाते हैं। सोचो दोस्तों, जब अपने दादा के सालगिरह में हम अपने घर में इमाम को बुला करके कुरान खानी कराते हैं, बच्चों को बुला करके गांव से मदरसों से बच्चों को बुला करके कुरान खानी कराते हैं, बच्चों के घर गांव के बच्चों को बुला करके कुरान खानी करवाते हैं और मिलाद खानी कराते हैं। आज जब इमाम हुसैन का जो है सालगिरह आता है, वक्त इमाम हुसैन के शहादत का दिन आता है, तो हम लोग इमाम हुसैन की उस दिन को जो है गम मनाने के बजाय
या खुशी मनाने के बजाय हम वही चाल चलते हैं जो करबला में यजीदियों ने किया था। ढोल कौन बजाया था करबला में? इमाम हुसैन चले थे करबला की तरफ। तो इमाम हुसैन जंग करने के इरादे से नहीं चले थे, इमाम हुसैन लड़ाई करने की गर्ज से नहीं चले थे, बल्कि इमाम हुसैन वहां से ये नियत लेकर के चले थे कि हम कोफा पहुंचेंगे तो वहां जाकर के लोग जो है मेरे हाथों में बैत करेगा, मेरे पीछे नमाज पढ़ेंगे, हमें अपना इमाम समझेगा, अपना जो है इमाम बनाएगा। इस गर्ज से आए थे। अगर इमाम हुसैन कत्ल और लड़ाई करने के गर्ज से आते तो इमाम हुसैन भी हथियार लेकर के आते, लेकिन इमाम हुसैन खाली हाथ आए थे करबला। ना इमाम हुसैन के साथ डीजे था, ना इमाम हुसैन के साथ जो है ताशा था, ना इमाम हुसैन के साथ बैंड बाजा था, ना इमाम हुसैन के साथ और कोई साजो सामान था, बल्कि इमाम हुसैन खाली हाथ करबला आए थे। आज जो ढोल बजाया था ये बजाने वाला यजीद था, इसलिए बजा रहा था ताकि उन यजीदियों के मानने वालों को पता लग जाए कि जंग का ऐलान हो चुका है, जंग का जो है नगारा बजा चुका है, अब हम लोगों को जंग की तरफ जाना चाहिए। हम अपने बाप दादा की सालगिरह पर कुरान खानी करते हैं, मिलाद खानी करते हैं, और इमाम हुसैन की शहादत का दिन जब 10वीं मुहर्रम का दिन आता है, चांद दिखता है, उस दिन से हम लोग ढोल ताशा बजाना शुरू कर देते हैं। तो क्या ये हमारे इमाम हुसैन का तरीका है कि इमाम हुसैन के तरीका है? नहीं, बल्कि ये यजीदियों का सलीका और तरीका है। इमाम हुसैन तो उसी को रोकने के लिए आए थे, इमाम हुसैन उसी को मना करने के लिए आए थे करबला। कोफा इसीलिए पहुंचे थे। यजीद शराबी था, यजीद गुंजारी था, यजीद शराबी और बहन बेटियों को हलाल समझने वाला था, बहन बेटियों के साथ गलत व्यवहार किया करता था, और ढोल ताशे नगाड़े नाच गाने की उसका माहौल था। इमाम हुसैन तो वही समझाने के लिए करबला आए थे, लेकिन इमाम हुसैन का खून का प्यासा बन चुका। ए मेरे मिल्लत के नौजवानों, जब आप अपने बाप दादा के सालाना पर जब कुरान खानी करते हैं तो इमाम हुसैन के जब साल आए, 10वीं मुहर्रमुल हराम का दिन आए, तो आप लोग भी कुरान खानी का एहतमाम करें, मिलाद खानी का एहतमाम करें। मुझे यहाँ आकर के बड़ा अच्छा लगा कि यहाँ के लोग जो है इतना बेहतरीन मजमा लगाए हुए हैं और आलिम को बुला करके इमाम हुसैन के शान में तकरीर करा रहे हैं।